Hi everyone, welcome to my channel Roboduino. Today's video is about robotics project making. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप रोबोटिक्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं और किस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके आपने अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है। तो प्रोजेक्ट की जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। फर्स्ट ये कि रोबोटिक्स प्रोजेक्ट होता क्या है। तो कोई भी आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसमें चीज़ें मैनुअली वर्क करने के बजाय ऑटोमेटिकली वर्क करें, तो उसको आप एक रोबोटिक प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा भी कुछ हमें एडेड मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, बट ये हमारे मेन एस्पेक्ट्स हैं जो भी किसी भी रोबोटिक प्रोजेक्ट में एसेंशियल होते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सेंसर्स के बारे में बताया, एक्चुएटर्स के बारे में बताया और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। माइक्रो कंट्रोलर इज़ बेसिकली लाइक अ मिनी कंप्यूटर। आपके पास एक ब्लू कलर की चिप है जो आर्डुइनो बोर्ड है। उसके ऊपर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है और वो है एटमेगा 328P। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल्स के नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन 13, 16, सैमसंग गैलेक्सी नोट, सैमसंग की एस सीरीज़ आती है। फिर हमारे पास जैसे रेडमी के कुछ फ़ोन्स हैं, तो हर फ़ोन का कोई ना कोई मॉडल होता है। उस तरह से ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इनके भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। आर्डुइनो में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है दैट इज़ एटमेगा 328P। अब जब भी आपने कोई रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, उसमें आपको सेंसर और एक्चुएटर वाले पार्ट पे आपने देखना है कि आपको सेंसर कौन-सा रिक्वायर्ड है और आपको एक्चुएटर क्या रिक्वायर्ड है। यानी आप किस तरह का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपने पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है सेंसर की कि आपको सेंसर किस तरह का चाहिए। एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर 4 सेंसर बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स अवेलेबल होते हैं, इवन कलर सेंसर और केमिकल सेंसर, बायो सेंसर्स भी होते हैं। अब यहाँ पर आईआर सेंसर की मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा मैंने आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में बताया जो कि ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। देन आई हैव गिवन यू द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ रेन ड्रॉप सेंसर जो कि आपकी रेन को डिटेक्ट कर सकता है। एंड ऑल्सो आई हैव शेयर्ड एन एग्जांपल ऑफ साउंड सेंसर जो कि आप साउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के लिए कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। आपने अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करेंगे। आप रेनफॉल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपने रेन ड्रॉप सेंसर यूज़ करना है। आप साउंड से रिलेटेड कोई रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल गो विद अ साउंड सेंसर। फिर आपने देखना है कि मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए, एक्चुएटर मुझे कौन-सा चाहिए। अगर मैं कहीं पे लाइट्स ऑन कराना चाह रहा हूँ, तो मैं एलईडी यूज़ करूँगा। कहीं पे मुझे साउंड प्रोड्यूस करवाना है, तो फिर मैं बज़र यूज़ करूँगा। अगर मुझे कहीं पे कोई मूवमेंट क्रिएट करवानी है, तो उसके लिए मुझे मोटर रिक्वायर्ड होगी। या अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले में कुछ लिखा हुआ नज़र आए, उसके लिए हम एलसीडी को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 एक्चुएटर्स बताए हैं एलईडी, बज़र, मोटर और एलसीडी। एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड, एलसीडी होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है तो फर्स्ट आपने देखना है कि अपने सेंसर की रिक्वायरमेंट को और अपने एक्चुएटर की रिक्वायरमेंट को। सेंसर किसी भी सिस्टम में, ऑटोमेटेड सिस्टम में इनपुट के तौर पे वर्क करता है। यानी सेंसर कोई चीज़ सेंस करेगा, उसके रिस्पॉन्स में आप एक आउटपुट जनरेट करेंगे जिसके लिए आपने एक्चुएटर यूज़ करना है। तो सेंसर हमारी इनपुट होगी और जो एक्चुएटर्स हम यूज़ करेंगे वो हमारी आउटपुट होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ हमें हेल्पफुल रहेगी जब हम इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे। जब हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ करके इनका प्रोग्राम राइट करना है, तो हमने बताना है कि हमारी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। और बेसिक रूल हमारा यही है कि सेंसर विल बी इन द इनपुट पार्ट और जो एक्चुएटर है जिसमें आपकी एलईडी, मोटर, बज़र वो जो है एक्चुएटर आउटपुट वाले पार्ट में आता है। आप एक एक्चुएटर भी यूज़ कर सकते हैं और आप मल्टीपल एक्चुएटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप मल्टीपल सेंसर्स भी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू आर मेकिंग। एलईडी हम कब यूज़ करते हैं जब हम कहीं पे कोई लाइट्स ऑन करवाना चाहते हैं। आप चाहते हो कि स्ट्रीट लाइट्स को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो या आप अपने घर में कहीं पे लाइट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आप एलईडी यूज़ करोगे व्हिच इज़ अ लाइट एमिटिंग डायोड। अगर आप किसी किस्म का अलार्म बनाना चाह रहे हो कि थीफ अलर्ट सिस्टम बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अगर कहीं पे रेनफॉल हो तो मेरे घर में या जहाँ पे भी कोई भी एरिया है, प्लेस है, वहाँ पे मैं एक अलार्म लगा दूँ जो कि साउंड हो तो मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे रेनफॉल हो रही है।
तो अगर आप अलार्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बजर यूज़ करेंगे जब आपको एक साउंड चाहिए। अगर आप किसी तरह की मूवमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ऑटोमेटिक डोर बनाना चाह रहे हैं, तो डोर में क्या है कि आपके जो डोर है उसको मूव करने के लिए आपको मोटर्स अटैच करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो मूवमेंट है ये बजर के साथ नहीं आ सकती। बजर से सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होता है। एलईडी आपको लाइट दे सकती है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं दे सकती। तो जब भी आपने किसी जगह पे आपको मूवमेंट रिक्वायर्ड है या कोई रोबोटिक कार बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको मोटर्स आपको यूज़फुल रहती हैं टू मेक योर रोबोटिक कार एबल टू मूव। तो आपको अगर किसी भी जगह पे कोई मूवमेंट क्रिएट करनी है, तो आप मोटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एलसीडी की ऑप्शन आ जाती है। एलसीडी इज़ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आप चाहते हो कि आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नज़र आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप विज़िटर काउंटर बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी स्पेस है, मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने लोग एंटर हो रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको रिज़ल्ट है, वो लाइट नहीं दे सकती, क्यों? एलईडी आपको लाइट देगी, बज़र आपको साउंड देगा, मोटर आपको मूवमेंट देगी। लेकिन अगर आपको किसी जगह पे रिटन फॉर्म में कुछ चाहिए, तो एलसीडी आपको वो डिस्प्ले प्रोवाइड करती है। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एक्चुएटर सेलेक्ट करना है। आप एक एक्चुएटर भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और आप मल्टीपल एक्चुएटर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर पर्सनल चॉइसेस एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू आर मेकिंग। अब यही है कि प्रोजेक्ट जब आपने डिज़ाइन करना है, आपने अपने सेंसर को सिलेक्ट करना है और आपने अपने एक्चुएटर को सिलेक्ट करना है। अभी मैंने आपको कुछ सेंसर्स की एग्जांपल दी थी, लेकिन आपने अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट देखनी है। अब इन चीज़ों को आपने कनेक्ट कैसे करना है? कनेक्ट करने के लिए आपको जम्पर वायर्स रिक्वायर्ड होंगी। सेंसर्स को और एक्चुएटर्स को आपने आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर अटैच करना है। आर्डुइनो आपका बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। इस पे हमने माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 328P यूज़ किया हुआ है, और दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द रोबोट। ये जो हमारे पास जम्पर वायर्स हैं, ये होती हैं कनेक्शन के लिए कि आपने अपनी आर्डुइनो बोर्ड में जो आपको पिन्स मिली हुई हैं, इनको आपने अपने सेंसर्स के साथ और एक्चुएटर्स के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। तो जम्पर वायर्स आप उसके लिए यूज़ करेंगे, और जम्पर वायर्स भी 3 टाइप्स की होती हैं, मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू फीमेल। तो मेल वाला पार्ट जो होता है वो है जहाँ पर आपकी पिन अटैच होती है, और फीमेल वाला पार्ट वो है जिस पे पिन नहीं होती, वहाँ पर एक होल होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको डिटेल में मैं आपको जब हम प्रोजेक्ट बनाएँगे तब आपको मैं शो करूँगी। बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जम्पर वायर्स वो चीज़ें हैं जिनसे आप सेंसर्स को और एक्चुएटर्स को आर्डुइनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर हार्डवेयर। हार्डवेयर डिज़ाइन करने के बाद अब आती है कि हमने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अबाउट आर्डुइनो आईडीई। ये आपकी वो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जिस पे आपने अपना प्रोग्राम राइट डाउन करना है। दिस इज़ योर टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। यहाँ पर आपको जो व्हाइट कलर की विंडो नज़र आ रही है, इस पे आपने अपने प्रोग्राम को राइट डाउन करना है। और हम जैसे-जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे तो हम हर प्रोजेक्ट के लिए उसकी प्रोग्रामिंग को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू एबल कि आप अपनी मर्ज़ी से उस प्रोग्राम में एडिटिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकें। अब जब भी आपने प्रोग्राम राइट करना है, तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आर्डुइनो में मेन 2 फंक्शंस होते हैं, वॉइड सेटअप के और वॉइड लूप के। ये जो 2 फंक्शंस हैं, आपने इनके अंदर अपना प्रोग्राम राइट डाउन करना होता है यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको सेंसर और एक्चुएटर के बारे में बताया था कि सेंसर हमारे इनपुट के लिए होता है, और जो एक्चुएटर्स होते हैं वो हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर द रेफरेंस मैंने आपको एक फंक्शन बता रही हूँ पिन मोड का। पिन मोड का ये फंक्शन है जिसको यूज़ करके आपने बताना है कि मेरी जो पिन्स हैं वो इनपुट पे कनेक्टेड है या आउटपुट पे कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर आप इस लाइन को पढ़ें, पिन मोड इनपुट 7, तो इनपुट 7 दे के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इनपुट पे 7 है, ये आप अपने सेंसर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही बताया है कि जो सेंसर है वो हमारा हमेशा इनपुट वाले पार्ट में आता है। तो पिन मोड में इनपुट 7, इसका मतलब है कि आपका जो सेंसर है वो आर्डुइनो की पिन 7 जो कि डिजिटल पिन है उसके साथ अटैच है। पिन मोड आउटपुट 8,
तो इस लाइन को रीड करके हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमारा जो एक्चुएटर है, क्योंकि एक्चुएटर हमने आपको पहले बताया है कि आउटपुट के तौर पे आप यूज़ करते हो। तो एक्चुएटर हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 8 पे, विच इज़ ऑल्सो अ डिजिटल पिन। तो प्रोग्रामिंग की जो डिटेल्स हैं वो हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हर प्रोजेक्ट की इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग, उसका कोड आपको मैं इन डेप्थ समझाऊंगी। बट अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने आपको पिन मोड का एक फंक्शन बताया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि जैसे मैंने आपको सेंसर की और एक्चुएटर की बात की, आपको मैंने इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट दिया है, तो पिन मोड वाला जो फंक्शन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं, ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुएटर का और सेंसर का इनपुट और आउटपुट के तौर पे डिस्कस होना क्यों ज़रूरी है। सो आई होप दैट यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको मैंने बेसिक्स बताई हैं कि जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आपने अपने कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कैसे करना है, फिर वायर्स के साथ उनको आर्डुइनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है, एंड देन यू विल राइट डाउन अ प्रोग्राम इन C++ लैंग्वेज एंड अपलोड इट टू योर आर्डुइनो बोर्ड। So I hope that it helps you. Make sure to subscribe to my channel if you are interested in Arduino and robotics related content. See you in my next one.